अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नादरीन, आज हमने अपने पुराने दोस्त और अंग्रेज़ी जरीदे अंग्रेज़ी रोज़ाना एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक को हमने आज अपने IKNN पे मुतारिफ़ करवाने और इस सारी जो सूरत हाल अदालती सिचुएशन उस पर बात करने के लिए हमने इनको बिठाया हुआ है। और आज उनसे ख़ुसूसी तौर पे आज तो हम बात करेंगे जो इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है, उसकी आज दूसरी हेयरिंग थी। 5 जजों पे मुश्तमिल ये लार्जर बेंच सदारती इलेक्शन के हवाले से सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत कर रहा है। तो उसकी जो कार्रवाई है, उसके जो लीगल रुख हैं, जो पहलू हैं, उन पे भी बात करेंगे। आया ये पॉलिटिकल इशू है, आया ये पार्लियामेंट का इशू है, या ये कानूनी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल और फ़कत अदालती इशू है, वो सारे इशूज़ आज हम हसनात मलिक से बात करेंगे। अदालती मामलात, कानूनी आइनी मामलात और कुछ पॉलिटिकल मामलात पे इनको दस्तरस हासिल है। तो हसनात साहब, क्या हाल है आपके? आज कैसी रही समाअत से? जी शुक्रिया इब्राहिम साहब। देखें, पहली समाअत थी तो कोई ऐसा लग रहा था कि कोई जो है ना गवर्नमेंट को थोड़ा को मुश्किल टाइम, टफ़ टाइम मिले इसमें। और वो सवाल ये थे कि जी अगर ये आप क्यों नहीं इसको पॉलिटिकल कंसेंसस इवाल्व करते और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और आप पार्लियामेंट में बात करते। इस तरह की बातें हुई थी। फिर उन्होंने बात की कि क्या अगर हमने सेनेट का इलेक्शन अंडर यानी आप जो चाह रहे हैं कि सिर्फ ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो इलेक्शन में तरमीम करके इलेक्शन प्रोसीजर में और ओपन बैलेट, तो क्या ये फिर नेशनल असम्बली पे भी होगा? तो इस किस्म के सवाल थे। तो लग ये रहा था कि कोई टफ़ टाइम मिलेगा। लेकिन आज जो हमने देखा कि आज की जो हेयरिंग थी, तो उसमें जो लगा कि वो अटॉर्नी जनरल ने अपने काफ़ी आर्गूमेंट अच्छे बिल्ड किए। उनका एक ही जो मेन आर्गूमेंट था वो ये था कि जी जो इलेक्शन जिनकी मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, तो वो यानी जो तरीक़ाकार प्रोवाइड मैकेनिज़्म प्रोवाइड है, तो वो दो इलेक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दरकार हो। और जो जिनकी मैकेनिज़्म जो है वो इलेक्शन एक्ट में होगा, तो वहाँ जो है वो सिंपल जो है कानून के ज़रिए या ऑर्डिनेंस के ज़रिए या लेजिस्लेशन करके एक सिंपल कानून के ज़रिए जो है तरमीम की जा सकती है। ये उनका मेन आर्गूमेंट था। तो फिर उस पर मैंने देखा कि 1-2 सवाल एजाज़ुल हसन साहब ने किए, जिससे उनको भी काफ़ी मदद मिली अटॉर्नी जनरल साहब को। आपका मतलब है कि वो भी आर्गूमेंट कर रहे थे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन देखें, उनका जो एक सवाल था कि उनका जो आपने भी मेरे कि जी उन्होंने कहा कि जी अगर ये सेनेट के इलेक्शन, उन्होंने एक शिक पढ़ी इलेक्शन एक्ट, उसमें लिखा कि जी ये सेनेट इलेक्शन है, ये उसमें लिखा हुआ है उस शिक में कि सेनेट इलेक्शन खुफिया शुमारी से होंगे, खुफिया एक्ट की जो शिक वो पढ़ रहे थे जी, यानी ये सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होते तो ये इलेक्शन एक्ट में क्यों लिखा गया? मतलब वो, अच्छा, आपका कहने का मतलब वो एक अपनी वजाहत दे रहे थे कि ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, अगर बैलेट के ज़रिए ही होने हैं तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। हाँ, ये बात होनी चाहिए। ये इलेक्शन एक्ट में लिखी हुई है, तो इलेक्शन एक्ट में लिखी हुई है कि तो उससे जो अच्छा आर्गुमेंट। हाँ, लेकिन एक बात जो चीफ जस्टिस साहब का था आज, उन्होंने कहा कि हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को देखना है। ये इस तरह तो नहीं है कि कोई 1-2 कॉन्स्टिट्यूशन उठा के जो है उस पर कर दें। इस तरह तो आपको पता है ये वकला जो है खुल जाएंगे, वकला जो हैं ये इस काम के इनके हर किस्म के आर्गूमेंट होते हैं। यही अटॉर्नी जनरल ये इनको अगर कोई एंगेज करता कि जी आपने इसकी मुखालफत करनी है, तो वो उधर भी आर्गूमेंट बिल्ड कर देते हैं। वकला का यही खासा होता है कि हर किस्म के आर्गूमेंट इनके पास होते हैं। ये चीज़ देखनी होती है। फिर वो एक सवाल भी है कि एक बंदे से किसी ने कहा कि जी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने कहा कुरान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब मत जाओ। तो मैंने ये तो उन्होंने कहा आदि क्यों, आगे भी पढ़ो, वान तुम ज़कार। तो यहाँ ये भी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल को 2 को पढ़ के नहीं, पूरी स्कीम को देखा जाता है। आप देखिए, ये दिखाना है कि आज सेनेट का इलेक्शन अगर आपने एक एक्ट के तहत जो ऑर्डिनेंस के तहत चेंज कर दिया, कल ऑर्डिनेंस की नई हुकूमत आती है किसी को, या इमरान खान ही अगले दफ़ा कहते हैं कि जी अब ऑर्डिनेंस ये हो कि कोई ऐसा प्रोसीजर वो लाएं कि जी मतलब कि जी हाथ खड़ा करके या कोई वो प्रोसीजर ऐसा कि इस किस्म का ना होना ले आए ऑर्डिनेंस के तहत, वो हो जाएगा। ये तो फिर दो अलग अलग आर्गूमेंट है ना। एक तो बिल्कुल कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है और इसमें खुफिया मतलब उन्होंने लिटरली तौर पे नहीं रखा कि इसको
और एक जो पीटीआई का हल्का जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हल्का है वो कहता है कि नहीं ये इलेक्शन एक्ट के तहत होगा, और नियत तो आपको भी पता है कि वो ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तो प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना। बिल्कुल पॉलिटिकल। पहली हेयरिंग में भी यही बात आई थी। ये देखें, बेसिकली सवाल ये नहीं है इब्राहिम साहब के जी ट्रांसपेरेंसी, हर एक आदमी जो है वो चाहता है ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन बात ये है कि जी कभी सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट गई हो पार्लियामेंट में कि हमारे रूल्स बनाए? कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? इवन अपने ऑर्डर रजिस्ट्रार नहीं भेजते सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार, पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी भी नहीं भेजते, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ट्रैकआउट में पावर की। यानी ये कितनी अफसोसनाक बात है, पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए फेलियर का मकाम है कि वो अपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस यानी वो प्रोसीजर भी तय नहीं कर सकते और वो सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस ले रहे हैं। यानी ये काम जो प्योर पॉलिटिकल का, हम सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करेंगे जैसे, लेकिन पहले तो वो पॉलिटिकल फोर्सेस का काम है कि ये इमरान खान साहब के मैं ये कहता हूँ कि भाई आप कब तक सुप्रीम कोर्ट के कंधे इस्तेमाल करेंगे? आपने वोटर लिस्टों में, आपको याद है मुबशिर लुकमान और ये आए थे यहाँ, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस वक्त इनके बड़े फेवरेट थे, इन्होंने कहा इफ्तिखार चौधरी इनकी करप्शन पीपल्स पार्टी वालों की ये करना, हम आपके साथ हैं। वही फिर इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जितना इमरान खान ने प्रोपेगेंडा किया और वो जो अभी भी वो डिफेमेशन चल रहा है, यानी वहाँ आए। फिर इफ्तिखार यानी 4 हल्कों वाला मामला वो भी आए, फिर इन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना था, फिर अदलिया का सहारा लिया, कंधा इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने जी इसको पार्टी हेड के तौर पे डिस्क्वालीफाई करना है। फिर अपोजिशन को कहते हैं कि आप इदारों को ये नहीं, थ्रू आउट में मेरा ये है कि ये पॉलिटिकल, प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन है। देखिए अब आपने 186 में वो एक जो है कि अब दे आर बाउंड, एक ओपिनियन ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड है, उसने अब ओपिनियन तो देनी ही देनी, लेकिन इस किस्म के आप चीज़ को आप क्यों कंट्रोवर्शियल करते हैं? फिर जहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है जिस किस्म की जो बात आती है, जिस तरह का बेंच है, आप देखें, क्योंकि इस पर आपको लोगों को समझ आएगी कि यानी बेंच जो है इसमें 3 सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस उमर अहमद। फिर जो 2 जजेस हैं यानी वो आगे जो थे जस्टिस काजी फाइसा 4थे नंबर पे थे, जस्टिस मकबूल बाकर 5वें नंबर पे थे। वो 2 यानी उनकी जगह जो है जस्टिस एजाजुल एहसन है और जस्टिस याही आफरीदी। अब देखें, हाँ ये नहीं देखें, अब जो हम ये सवाल करते हैं कि कुछ जजेस होते हैं जो पॉलिटिकल क्वेश्चन से इजतनाब करते हैं और वो कहते हैं कि जी जिस तरह 184(3) में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से भी इजतनाब करते हैं, जिस तरह जैसे याही आफरीदी हैं, इन्होंने 4-5-100 मोटों से इजतनाब किए। इवन पहले दिन इन्होंने मेंटेनेबिलिटी बात की। जस्टिस काजी फाइसा की पटिशन 184(3) की रिजेक्ट की कि आप कैसे इंडिविजुअल राइट के लिए आप आ रहे हैं जी 184(3) में यहाँ आ रहे हैं, ये इनका माइंड। बाकी जस्टिस गुलजार साहब हैं, आपको पता है पनामा में सबसे पहले 20 अप्रैल की नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, फिर ये इन्होंने तलाल चौधरी को कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई किया। फिर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब हैं, इनकी जो जजमेंट है जिसमें ये था कि जी नवाज शरीफ नहीं कि जो आर्टिकल 62(1)(f) में जो पार्टी सदारत नहीं कर सकती, पार्टी सदारत में वो बेंच में रुकन थे वो साकिब निसार साहब थे, लेकिन जो ये था कि जी तायाद नहली सियासतदान जो सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट से कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो भी साकिब निसार, वो जजमेंट नहीं, वो 5 रुकनी जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की। राय हसन नवाज की जजमेंट जो सबसे पहले ये थी कि तायाद नहली वाली, वो उनकी थी। इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर करना, उसमें ये बैठे थे। जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया, उस बेंच में बैठे। जस्टिस भी तो बनना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जजेस की मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कौन से। जस्टिस एजाजुल एहसन का ये है कि इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, आपको पता है नवाज शरीफ को, जब वो डिस्क्वालिफिकेशन। इसके अलावा मुतवातर बहुत से लार्जर बेंच में मॉनिटरिंग जज पनामा में रहे। तो ये आप नहीं, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कहना है कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन असर रखती है। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि हर जज की, अब देखें लोग क्लोजली देखते हैं कि बेंच किस किस्म का है, किस तरह को, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम ज़्यादा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि माजी में वो क्या करते रहे वो चीज़ें बताएं और उससे आप नाज़रीन भी छोड़ दें कि वो क्या है वो कर सकें। आज तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि ये भले पॉलिटिकल इशू हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसको रिजॉल्व करना है, तो इससे ये बात तो साबित होती है कि ये पॉलिटिकल एक इशू है। तो इस पे तो जजेस साहिबान को ये समझना चाहिए ना कि पॉलिटिकल इशू है, तो आप हमारे गले में क्यों डालते हैं? लेकिन वो इब्राहिम साहब वो कहते हैं कि जी वो यही सवाल है कि 186 में दे आर बाउंड, वो जिस तरह हस्पा बिल पे है कि जी हमने ओपिनियन तो देनी ही देनी। अब ओपिनियन तो उन्होंने देनी, हाँ एक जगह एजाजुल एहसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये हम समझें कि ये पब्लिक क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है और पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं है तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं रेफरेंस को, लेकिन ये दोनों चीज़ें हों
तो अब उन्होंने ओपिनियन देनी है। अगर 184(3) में होता तो वहाँ वो कह रहे थे कि आप इस पे आए हाँ। कि साबित करें पहले, वो उसका तो अच्छा, इसमें तमाम पार्टीज जो जमाते हैं उनको भी मदऊ किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से फ़कत JUI आई है। देखिए, मेरी अभी PMLN के एक वकील थे, वो बैठे थे, मैंने पूछा उनसे कि भाई आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम देख रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब आना भी नहीं चाहिए, मैं तो इस राय का हूँ। क्यों? इसलिए कि पॉलिटिकल इशू है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जाने, पार्लियामेंट जाने, सुप्रीम कोर्ट का क्या जाए। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि वो अगर आप असूली तौर पे ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का काम है, ये वो, एक तो आपको क्यों आना चाहिए। लेकिन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ने खुद एक नोटिस किया कि जी आप पब्लिक को कोई आना चाहे इंटरेस्टेड पार्टी, तो रज़ा रब्बानी साहब हैं। आप रज़ा रब्बानी साहब अब का जो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी का जो इलेक्शन था उसमें ये कहती थी कि ओपन बैलेट हो, जिसमें यही अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद वकील थे। तो अब पीपल्स पार्टी कहेगी जी अगर सीक्रेट बैलेट है तो यहाँ भी तजाद आएगा कि ये फिर पहले क्यों कहते थे और अब क्यों कह रहे हैं। मसला ये है कि कोई बंदा ये नहीं कह रहा खुले तो कोई नहीं कहेगा ना। फर्ज करें एडवोकेट जनरल सिंध आए तो वो ये नहीं कहेंगे ओपन, वो कहेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसके लिए तरमीम चाहिए। वो तो कपड़े में लपेट के ही बात करेंगे, बिल्कुल कोई मुखालफत करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वही बात है, लेकिन और बात यह है कि डायलॉग की, डिबेट की, पॉलिटिकल डिस्कशन की वो बात आ रही। मसला ये आ रहा है कि अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इमरान खान साहब के हक़ में कि जी इलेक्शन एक्ट, तो वो फिर उनकी जो अना है, ईगो, वो जीत जाएगी और वो जो हज़ारा वाला मामला है यहाँ भी आएगा। देखो जी, मैंने तो किसी से बातचीत नहीं की, ये इस काबिल ही नहीं है, ये सारे डाकू हैं और मैंने जो है प्रोसीजर चेंज कर। देखिए, जमहूरियत का जो मेन कंपोनेंट होता है वो डायलॉग होता है। डायलॉग आप चाहे जो भी आप माने कि वो डाकू हैं या जो भी हैं, वो अब एक प्रोसेस है, वो इलेक्शन में आए हैं, बॉडी वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। एक जमात ने 1,30,00,000 वोट लिया है, PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने गालिबन 60-70 लाख लिया है। आप उनको कैसे ओवरलुक, इग्नोर करके आप कहें कि जी नहीं ये सारे ऐसे हैं। भाई डायलॉग करें, पहले प्रपोजल दें, उनसे पूछें, बात करें, बात तो करें, डायलॉग करें। ये मसला आ रहा है, ये सोच जो है ये ख़िलाफ़ है। ये जमहूरियत की जो सोच आएगी कि जी हर मामला उनसे पूछे बगैर, कहाँ मेरा और आपका इशू है, गेम मैंने और आपने खेलनी है और रूल्स कोई और बनाए तो ये बड़ा और बात होगी कि पहले आप आपस में बैठ गए। फिर ये तो बात असल में ये तो फिर जहाँ पे जिनके पास ये पिटीशन आई है उनको सोचना चाहिए। देखें, अगर PTI इतनी होती ना, बात वही है। अभी रिसेंटली सेनेट का इलेक्शन आया, रईसानी साहब का, वो जो हासिल बदंजो साहब आ रहे, उस वक्त ये क्यों नहीं आ रहे वो वहाँ इमरान खान साहब कहते कि जी ओपन होना चाहिए और ये चीज़ें, और कंडेम करते कि 14 लोगों ने जो उन्होंने पार्टी को डिविएट करके जिस तरह भी दिया और उन्होंने वोट दिए उनको चेयरमैन सेनेट को, तो उस हवाले से कोई बात नहीं करते। देखिए, पावर पॉलिटिक्स हो रही है, कोई मोरालिटी पे बात नहीं कर रहा, चाहे आप कहें PTI कहें चाहे कोई। पावर पॉलिटिक्स में वही बात आती है कि जब अदलिया का कंधा इस्तेमाल होगा और जब वो क्वेश्चन पॉलिटिकल एडजुडिकेट करेगा, वो अपने हिसाब से बेशक बोनाफाइड होंगे सारे हिसाब से, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्शियल होंगे। ये जनाब हसनात मलिक थे, जिनका कहना है कि बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल इशू है, प्योर पॉलिटिकल मामला है, तो इस पे या तो अदलिया को आना ही नहीं चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में और सियासी जमातों की जो वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है कि ऐसे मामलात को खुद ही बैठ के हल करें मुशावरत के साथ। ऐसे मामलात को सुप्रीम कोर्ट के जो है ना उसका कंधा इस्तेमाल नहीं करें। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल।